हेलो स्टूडेंट्स, वन लाइनर सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। यहाँ पर जो हम वन लाइनर सीरीज कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से हम लोगों ने वन लाइनर को पिकअप किया है, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो वन लाइनर सीरीज है वो हर एग्जाम के लिए बेसिकली यूजफुल रहने वाली है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का है, बिहार कांस्टेबल हो गया, या फिर कोई टीचिंग का एग्जाम भी क्यों ना हो, क्योंकि साइंस तो मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो ये वन लाइनर सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स ज़रा शुरुआत करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बेसिकली वायु की गति को नापा जाता है किसके द्वारा, मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं। तो वायु की गति को नापने के लिए हमारे पास जो उपकरण है उसे हम कहते हैं एनीमोमीटर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दूरी की इकाई क्या नहीं होती, तो याद रखेंगे दूरी की जो इकाई नहीं होगी वो है बेटा स्क्वायर माइल। ठीक है, या माइल स्क्वायर आप इसे कह सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का, या अगर मैं बात करूं वो कौन सी ऐसी राशि है जो या वेक्टर मैग्नीट्यूड या परिणाम कहलाएगा, तो वो है आपका फोर्स। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स जो होती है वो एक सदिश राशि होती है। यहाँ पर मात्रा के साथ साथ दिशा भी मायने रखती है। याद रखेंगे, भौतिक राशियां जिनकी एसआई यूनिट वही है जो इकाई की है, जो कार्य की है, तो वो है आपका बेटा ऊर्जा। एनर्जी की वही इकाई होगी जो बेसिकली कार्य की है। याद रखेंगे, सीजे सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो जो बेसिकली आपका चुंबकीय तीव्रता होती है उसकी मात्रा क्या होगी, उसकी मात्रा होगी ऑर्क स्ट्रैंड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नॉन एसआई इकाई जिसे निट कहा जा सकता है, निम्न में से प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। यानी बेसिकली कहने का मतलब है निट जो होता है वो एक नॉन एसआई यूनिट है जो फोटोमेट्रिक क्वांटिटी की इकाई को मेजर करने के लिए किया जाएगा, और वो है आपका लुमिनस। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। टेस्ला के बारे में अगर बात किया जाए तो टेस्ला किसकी इकाई होगी, तो टेस्ला बेटा मैग्नेटिक फ्लैक्स की इकाई होती है। याद रखेंगे, मैग्नेटिक फ्लैक्स घनत्व की इकाई होती है, ध्यान रखना है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या होगी, तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य यानी लाइट की वेवलेंथ को मापने की जो इकाई होती है वो होती है बेटा एंगस्ट्रॉम। याद रखेंगे, इसके अलावा वेवलेंथ को हम मीटर में भी नापते हैं। याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। गॉज नामक इकाई में मापा जाता है क्या, तो गॉज की अगर मैं बात करूंगी तो इससे हम नापते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन को। याद रखेंगे, कैलोरी जो बेसिकली एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब ऊर्जा को रिप्रेजेंट करने वाली दो इकाइयां कौन सी हैं, एक है कैलोरी और दूसरा है बेटा जूल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलम विद्युत आवेश को दर्शाती है, तो ये है बेटा एम्पियर। और एम्पियर जो इकाई होती है वो करंट की होती है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। आपसे पूछा जा रहा है एंट्रोपी की भौतिक जो राशि है इसकी इकाई क्या होगी, तो इसकी इकाई होती है जूल पर केल्विन। याद रखेंगे, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या होगी, डेसिबल होगी। याद रखना, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछी जाती है कि अगर हमें ध्वनि की तीव्रता को मापना है तो इसकी इकाई क्या होगी। हमारे कान 10 डेसिबल तक के साउंड को सुन सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड होगा तो हमारे कानों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। याद रखेंगे, आगे पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या होगी, यानी जहां पर हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापना है तो उसकी इकाई होती है मोल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंडक्टेंस की इकाई क्या होगी, हेनरी होगी। याद रखेंगे, यंग्स मॉडुलस की इकाई क्या होती है बेटा, पास्कल होती है। याद रखना है। हीट कैपेसिटी ऊष्मा क्षमता को मापने की इकाई क्या होगी, जूल पर केल्विन होगी। याद रखेंगे, कैपेसिटेंस को मापने की इकाई क्या होती है, फैराडे होती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ये सब इकाइयां एग्जाम में आती हैं डायरेक्टली। इसके अलावा अगर हम बात करें वो भौतिक राशि जिसमें हम रेडियो धर्मिता को मापते हैं तो वो इकाई है बैक्यूरेल। याद रखेंगे, उस भौतिक राशि को बताइए। जैसे मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम को मापने की इकाई क्या होगी, मोमेंटम को मापने की जो इकाई होती है वो न्यूटन सेकंड होगी, या फिर होती है बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होगी। याद रखेंगे, अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है बेसिकली भौतिक मात्रा ज्योति यानी को मापने की इकाई क्या होगी, लक्स होगी। याद रखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो उसको मापने की इकाई क्या होगी, तो इसकी बेटा कोई इकाई नहीं होती, ये इकाई रहित राशि होती है। याद रखेंगे, भौतिक मात्रा इकाई पास्कल किसकी इकाई नहीं होगी, तो बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नहीं होती है। याद रखेंगे, लंबाई की एसआई यूनिट क्या होगी, तो वो मीटर होती है। याद रखेंगे, द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम होती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट राशियां हैं इनको बढ़िया तरीके से याद रखेंगे,
यहाँ से पेपर में सवाल आता है। अब आपके लिए आज का सवाल ये है कि वो मूलभूत राशियों के नाम बताइए, या वो कितनी होती हैं मूलभूत राशियाँ, किनको कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, टोटल कितनी होती हैं, नाम इनके क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। बाकी इस क्लास के नोट्स के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट हो सकते हैं। पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगी, इसको स्कैन कर लीजिएगा, यहीं पर बेटा आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।